वेलकम टू माय चैनल फैमिली हब। तो यहाँ मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं अचानक से मेरे को अपनी बेटी को लेके जाना पड़ा मंदिर, और इसका क्या रीज़न था ये मैंने आपको नहीं बताया था उस व्लॉग में, क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता। तो ये व्लॉग मैं इस वाले जो सेकंड पार्ट था उस व्लॉग का, इसमें मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ मेरा ये जो व्लॉग शुरू होता है ये होता है शाम को 6 बजे। और जैसे ही ये मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ उसी में मैं आपको बताऊँगी कि क्या कहते हैं क्यों मेरे को ले जाना पड़ा अचानक से अपनी बेटी को मंदिर। एक्चुअली क्या हुआ, जब से हम गांव से आए हैं उसका मुंडन करवा कर, तो तब से उसने बहुत परेशान कर रखा था कि वो कोई दूध वगैरह नहीं पीती थी, तो चिड़चिड़ी रहती थी। तो हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला जैसे कि टीथ निकल रहे थे उसके, तो टीथिंग के कारण ही उसको ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, थोड़े दिन के बाद ठीक हो जाएगा। उन्होंने ग्लिसरीन दी थी मुँह में लगाने के लिए, और ग्लिसरीन मुँह में लगाने के लिए इसलिए दी थी अगर छाले हो तो लगाना, पर उसको ऐसा कोई छाले छूले तो मुझे लगे नहीं थे, तो मैंने इसको ग्लिसरीन को लगाया नहीं था। तो इसी वजह से वो पूरा पूरा दिन जब दूध नहीं पीती थी, सिर्फ मेरा ही फीड कर रही थी, और जो बॉटल है जैसे ही वो आती थी हाथ मार देती थी। पहले थोड़ा बहुत ले लेती थी बॉटल का, लेकिन वो बॉटल का दूध बिल्कुल नहीं पी रही थी। और अगर मैं कुछ और दलिया वगैरह या कुछ उसको देती थी उसके लिए कुछ बनाकर, तो वो भी नहीं खाती थी। तो उसके कारण ना वो बड़ी चिड़चिड़ी सी रह रही थी, तो बहुत ज़्यादा तंग करती थी। और हमारे घर में कोई ऐसा है नहीं है जो कोई क्या कहते हेल्प हो कि बच्चे को ले ले और मैं क्या कहते कुछ और काम कर लूँ। पूरा पूरा दिन उसको लेके बैठना, घर का भी काम करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। तो ऐसे ही हमारे घर के साथ वाले जो क्या कहते हैं हमारी लाइन में रहते हैं, उनकी भी एक छोटी सी घर में बच्ची है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे एक मंदिर है यहाँ पर, तो वो मंदिर में ना एक बाबा जी बैठते हैं, उनसे ना आप झाड़ा लगवा लो और ये थोड़ी सी नज़र या टोटका वगैरह हो जाता है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो उन्होंने यकीन नहीं माना। वो कहते ये सब नहीं होता और कुछ नहीं, अभी तबीयत ठीक नहीं है उसकी, तभी वो नहीं खा रही है, एक बार फिर डॉक्टर को दिखा देंगे। ऐसा करते करते हमने डॉक्टर को फिर दिखाया। डॉक्टर ने फिर बोला कि क्या कहते ये इन्फेक्शन का दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ इन्फेक्शन तो नहीं है पेट में, और ये भी देते रहना। और थोड़ा सा उन्होंने एक दो और छोटे मोटे विटामिन डी के सिरप्स वगैरह जो थे वो ऑलरेडी वैसे उसके चल रहे थे, 1 साल के बाद बंद हो गए थे, वो फिर उसे उन्होंने दे दिए। तो मैं वो फिर लेके हम घर पे आ गए, और दवाई वगैरह वो उसी तरीके से मैं ड्रॉप्स देने लगी, लेकिन उससे कोई आराम नहीं आया फिर दोबारा। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला चाहे ये ठीक हो ना हो भाई, अपने बच्चे के लिए तो सब कुछ मानना ही पड़ता है, चाहे कहीं झाड़ा हो फूक हो कुछ भी हो। तो मैं उस मंदिर में उनको मनाकर किसी भी तरह से, वैसे मेरे हस्बैंड बिल्कुल बिलीव नहीं करते और उनको अपनी बात मनवाना भी बहुत मुश्किल होता है, तो किसी तरह बच्चे के कारण मुझे उनको लेके जाना पड़ा। और फिर मंदिर में उन्होंने 3 दिन तक उन्होंने झाड़ा लगाया और फिर धागा बनाया। उसके बाद से वो दूध की बोतल पकड़ रही है, चाहे थोड़ा पी रही है पर पी रही है। वाकई में ये चीज़ों पे विश्वास करो ना करो, अपने बच्चों के लिए करना पड़ता है। और मैंने इसीलिए 3 दिन तक लगातार अपनी बिटिया को लेके गई, झाड़ा लगवाया, और जो भी काम करती थी उसको ले लेके ही कर रही थी। इतनी मुश्किल होती थी, जो घर में रहता है पीछे से भाई, तो इतना मुश्किल हो जाता है बच्चे के साथ काम करना। ऊपर से सो नहीं रही, सोए भी तो बच्चा तब जब उसका पेट भरा हो, भूख ना हो। थोड़ी देर के लिए सोना फिर उठ जाना, 3-3 घंटे लगाना बेड पे बैठ के उसके साथ सुलाने के लिए, और सोना वही 15 मिनट के लिए। तो इतना मुश्किल हो रहा था, काम नहीं हो पा रहा था घर का कुछ भी। तो मुझे 3 दिन तक मंदिर उसको इसलिए लेके जाना पड़ा, यही रीज़न था। और जो मेरी बिटिया है वो एक्चुअली मेरे बड़े जो बेटा है उसके 12 साल बाद वो मुझे ये खुशी मिली थी। तो मेरे को अगर इसको थोड़ा सा भी कुछ होता है वैसे ही बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो इसलिए मैं क्या कहते 3 दिन से बहुत परेशान थी, इसको लेके जा रही थी कि हाँ कुछ आराम आ जाए, क्योंकि हस्बैंड भी फिर बोलेंगे कि क्या कहते किसी के भी कहने पर चल पड़ती है। तो ये सब चीज़ें देख के मैं क्या कहते आपको बता रही थी कि अचानक से इसलिए लेके जाना पड़ा। और यहाँ मेरा शाम का जैसे मैंने बताया 6 बजे के बाद का व्लॉग था, तो मैंने बस किचन वगैरह साफ़ करके अपना प्रॉपर साफ़ ही रहता है मेरा किचन। कुछ हैबिट्स होती हैं, अगर आप भी अपनी उसको बना लोगे अपने डेली रूटीन में, तो कभी भी आपका किचन जो काउंटर है वो गंदा नहीं होगा, जब मर्जी आप अपनी कुकिंग के लिए आ जाओगे। और यहाँ मैं अपनी बिटिया को साथ ले लेके अपना सारा काम निपटाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लौकी के कोफ्ते बनाने की शुरुआत कर ली थी, लौकी को घिस लिया था, और लौकी को घिसने के बाद मैंने अपना डिनर प्रिपेयर किया था। तो यही रीज़न था, और ये मेरा वो व्लॉग का एंड होता है जो मैंने आपको पहले दिया था, उसके बाद की दूसरी ये क्लिप्स हैं। एक्चुअली क्या है कि मैं उस दिन अपलोड इकट्ठा नहीं किया था, क्योंकि वो मुझसे व्लॉग जो है मुझे लगा कि बड़ा हो जाएगा तो नहीं देखोगे आप लोग। तो अगर आपको ये व्लॉग थोड़ा सा भी मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होगी अगर आप एक भी सब्सक्राइबर मेरा बढ़ता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये आगे कुछ करने की मन करता है कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो वाकई में मतलब कि
पसंद आ रहा है लोगों को ये सब, तो प्लीज़ आप एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि मैं अपनी वीडियो में से कुछ भी आकर छोटी मोटी कमी लगती है कि इस तरह नहीं, इस तरह बनाऊँ, शॉर्ट में बनाऊँ या इसके ऊपर बनाऊँ, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो मैं ज़रूर वैसे ही वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ। बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के मैंने ये यूट्यूब शुरू किया था, नहीं तो उससे पहले मैं सोचती थी कि जॉब ही कर लूँ, घर से वर्क फ्रॉम होम। पहले मैं जॉब करती हुई थी, बताऊँगी मैं आपको कभी अपने इंट्रोडक्शन में कि मैंने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या नहीं। और ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने छोड़ा हो, वैसे सारे काम किए हैं। बट कहते हैं ना, हम जैसों के साथ यही दिक्कत है कि जब तक काम कर रहे हैं तो 2 पैसे आ रहे हैं, 2 पैसे आ रहे हैं तो ठीक हो रहा है, लेकिन जैसे ही पैसे आने बंद हो जाते हैं, वही कड़की। तो ऐसा कोई काम करो जिसमें आपका काम भी हो रहा है, मेहनत भी आप कर रहे हो और साथ में आपको कुछ मिल भी रहा है। लेकिन अगर आप इस काम के अलावा कोई जॉब पकड़ते हो तो उसमें क्या आपको अलग से टाइम देना पड़ता है, तो ये बहुत मुश्किल का काम है। इसलिए मेरे लिए अब ये सब कुछ जॉब करना नामुमकिन हुआ। तब मैंने यूट्यूब शुरू किया, जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, बिल्कुल भी। 1-2 रील्स वगैरह, ये इंस्टाग्राम वगैरह पे रील्स वगैरह बहुत देखी, यूट्यूब पे वीडियो देखी है, बट ये कभी बनाई नहीं थी। तो ये पहली बार शुरू किया बनाना, और आप सबके सामने अपनी वीडियो को लेके आना, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। यहाँ मैंने अपना डिनर पूरा कंप्लीट कर लिया था बना के, और उसके बाद फिर वही काउंटर टॉप, किचन, ये सब काम तो ख़त्म ही नहीं होते, चलते ही रहते हैं हमारे डेली के। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ, और मिलेंगे आपको अगले व्लॉग में, जो कि रहेगा सावन का। तो तब तक के लिए आपको हाथ जोड़कर नमस्कार, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो भी, और नहीं पसंद आता तो भी बताइएगा, ताकि मैं और अच्छे से आपके सामने अपना व्लॉग बनाकर अच्छे से लेके आ सकूं। तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में।